बीजेपी और शिवसेना के बीच चुनाव से पहले टूटेगा गठबंधन। बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर शिवसेना का पलटवार। शिंदे गुट का दावा, सीटों का बंटवारा होगा तो बराबरी का। एकनाथ शिंदे के शिवसेना और बीजेपी के बीच रिश्ते बिगड़ते दिख रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बयान के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार मुश्किल में दिख रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने बयान दिया था विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर। विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त है और इस चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने जो फॉर्मूले पेश किया उसने शिवसेना की नींद उड़ा दी, क्योंकि जितने विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे को है, बीजेपी उनके लिए गठबंधन में उतनी सीट भी छोड़ेगी, इस पर सवाल खड़े हो गए। और ये सवाल बावनकुले के बयान से खड़े हुए, जिन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी 240-250 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिंदे के साथ 50 विधायकों का समर्थन है, उनके लिए 48-50 सीटें ही छोड़ी जा सकती हैं। अगर बीजेपी अध्यक्ष के दावों पर यकीन किया जाए तो शिंदे गुट के लिए 48 सीट छोड़ी जा सकती है, यानी जितने विधायक अभी शिंदे के समर्थन में है उनकी संख्या से 2 सीट कम। बावनकुले के बयान पर पलटवार करते हुए शिवसेना विधायक संजय शिरसत ने कहा, क्या बकवास है, हम क्या बेवकूफ हैं जो इतनी सी सीटों पर मान जाएंगे। विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा, शिवसेना 130 से 135 सीटों से कम को तैयार नहीं होगी। भाजपा को ये याद रखना चाहिए कि उनका गठबंधन बाल ठाकरे की गठित असली शिवसेना से है। शिवसेना को भी इस बात का एहसास है कि बीजेपी अध्यक्ष ने जितनी सीटों पर शिवसेना के दावे को माना है उससे कहीं ज्यादा सीट बीजेपी उनके लिए छोड़ेगी। लेकिन 130 से 135 सीटों की जो दावेदारी शिवसेना की ओर से कर दी गई है, उतनी सीट छोड़ना बीजेपी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि जब शिवसेना पूरी तरह से एकजुट थी उस समय भी बीजेपी ने उनके लिए इतनी सीटें नहीं छोड़ी थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना 124 और बीजेपी 164 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। चुनाव में शिवसेना को 56 और बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिली थी। महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं का भी दावा है कि शिंदे गुट के लिए 124 से ज्यादा सीटें छोड़ना संभव नहीं है, वो भी तब जब शिवसेना पहले से कमजोर हुई है। बीजेपी इस बार चुनाव में 170 से ज्यादा सीटों पर लड़ने का टारगेट पहले ही सेट कर चुकी है और संकेत इस बात के हैं कि पार्टी 185 से 190 सीटें अपने पास रख सकती है, जबकि शिवसेना के लिए 98 से 103 सीटें छोड़ी जा सकती हैं और इतनी सीटों पर शिंदे गुट को तैयार होना पड़ेगा। बीजेपी का दावा है कि शिवसेना का आधार ठाणे, कोंकण, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों और पूर्वी विदर्भ तक ही सीमित है, जबकि बीजेपी संगठन स्तर पर मजबूत है। महाराष्ट्र के 90,000 बूथ में हर एक पर 10 से 25 कार्यकर्ता मौजूद हैं। दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष के बयान के बाद शिवसेना के कड़े होते तेवरों से भी बीजेपी दबाव में दिख रही है। पार्टी का दावा है कि बावनकुले का बयान कार्यकर्ताओं को अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए था, जिससे कार्यकर्ताओं के मन में कोई शंका नहीं हो। उन्हें ये मैसेज जाए जिस क्षेत्र में वो मेहनत कर रहे हैं वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में रहेगा। दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष की भी सफाई आ गई है कि बीजेपी और शिवसेना में अब तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हुआ। वहीं शिवसेना ने भी इस बात को दोहराया है और प्रवक्ता नरेश महास्के ने कहा कि आपस में कोई भी झगड़ा नहीं है, लेकिन ये भी साफ हो चुका है कि बावनकुले के बयान के सहारे दोनों ही दलों के बीच सीट शेयरिंग की बात शुरू हो चुकी है और बीजेपी की ओर से शिंदे गुट पर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव तक शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन बिखर जाएगा या फिर शिवसेना बीजेपी के दबाव में कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएगी।